नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम ये एक साउंड एनर्जी का कार्यक्रम है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन में आपको साउंड एनर्जी की इम्पोर्टेंस, उसकी महत्वता समझ आती है। अब आप सोचते होंगे कि साउंड एनर्जी से हमारे जीवन को कैसे नई दिशा मिल सकती है, हमारा जीवन कैसे बदल सकता है। तो इस पूरे कार्यक्रम को देखिएगा। इस कार्यक्रम में आपको ये समझ आएगा कि ये कार्यक्रम आपसे क्या कह रहा है और आपके जीवन को ये कैसे बदल सकता है। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी स्टूडियो में मौजूद है। उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। राम नारायण राम। इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और प्रेसिडेंट, आज मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं कि दुनिया में इस वक्त मौजूदा हालात में सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो तीन चीज़ें निकलकर सामने आती है। सबसे पहले गरीबी, उसके बाद भूखमरी और उसके बाद असमानता। ये तीन चीज़ें हमारे समाज में बहुत बुरी तरह से फैली हुई है, जिसकी वजह से आम लोग परेशान रहते हैं। इस पर आपका क्या नजरिया है? हम लोग सोचता है हमको कोई पकड़ के नहीं रखा है। हमारा दो पाँव से जब हम चलते भागते हैं, दौड़ते हैं, तो इसका परिधि कितना है? 6 स्क्वायर फीट, 6 स्क्वायर फीट। हवा हमको पकड़ के रखा है, प्रकृति हमको पकड़ रखा है। धरती का जो मध्याकर्षण शक्ति है वो हम खींच के रखा है, तो भी हम लोग अपना मर्जी से चलते हैं। खुद को जो जरूरतमंद है वो नहीं करते। आसमान में अनगणित तारे है, अनगणित। एक कल्पना नहीं कर सकता है, काउंटिंग नहीं कर सकता है। वो लोग जो काम कर रहा है वो हमारा अस्तित्व है। उनका ही अस्तित्व लेके हम लोग आया। उनका सभी ग्रहों को तो अस्तित्व आसमान है, आसमान का अस्तित्व हमारा अस्तित्व है। तो आसमान का जो कर्म धर्म नीति आदर्श है, सैक्रिफाइस है, वो हमारा होना नहीं चाहिए। आसमान में जो सिस्टम है, जो कानून है, जो संविधान है, जो नियम नीति है, उनका जो सैक्रिफाइस है, धरती का सभी पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु प्राणी, डस्ट पार्टिकल, गॉड पार्टिकल्स सब बैलेंस करके चलता है। वो अपना मर्जी मनमाफिक नहीं करता है। लेकिन इंसान को सबसे ज्यादा राइट मिल गया। इंसान ही एकदम बर्बादी कर सकता है, खुद को, दूसरों को कर सकता है, दूसरों को सेव कर सकता है, मदद कर सकता है, खुद को भी मदद कर सकता है, सेव कर सकता है, लेकिन कोई करता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जितना पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा बड़े चोर है, बदमाश है जी। चोर तो छोटा चीज है, डाकू है, डाका डालते हैं। डाका डालती है। वो खुद का ऊपर भी डालती है, समाज का ऊपर डालती है, प्रकृति के ऊपर भी लात मारती है। एक्चुअल में जो सिस्टम आसमान में है, नीचे में है, प्रकृति में है, वो सिस्टम यहाँ का जो पढ़े लिखे आदमी है, चाहे जस्टिस हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, पीएचडी होल्डर हो, नोबेल विजयी हो, मिनिस्टर हो, एमपी एमएलए हो, नेचर बेस हर चीज बनाना चाहिए, सोचना चाहिए, सोचने के लिए मदद करना चाहिए। नेचर तो अगर पनिशमेंट देगा तो हम जी नहीं सकता है। नेचर हमको सुजोग की बोले हर बार हमें मतलब कि चांस देता है, एक के बाद एक हमें मौका देता है। तो ये मौका बार बार नेचर देता है जी। वो हमको, उनको वैल्यू नहीं देती, उनको इज्जत नहीं देती, उनको कीमत नहीं समझती। तो इसलिए जो खुद का कीमत नहीं समझता है, वो आसमान और प्रकृति का कीमत कैसे समझेगा? जी। हर चीज समस्या कोई आसमान में ऊपर में नहीं है, जितना समस्या है धरती का इंसान के ऊपर। जी बिल्कुल। पेड़ पौधे का कोई समस्या नहीं है। पेड़ पौधे का समस्या है तो इंसान के लिए है, इंसान ने क्रिएट किया है। हाँ। और जितना प्राणी है, जीव जंतु है, कीड़ा है, मक्खी है, सब प्राणी, किसी को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते, हम लोग मारते हैं। उनका दुख, उनका मांगने वाला हर चीज हमको मालूम नहीं है, उनका भाषा हमको मालूम नहीं है, उनका जो एक्टिविटी है, उनका जो मूवमेंट है, उनका जो कर्म है, उनको देख के हमको सीखना चाहिए। जो क्या कहना चाहती है, उनका मतलब क्या है, वो क्यों हमको डिस्टर्ब कर रहा है। कोई
प्राणी कोई प्राणी को डिस्टर्ब नहीं करता है जब तक उनको जरूरतमंद कुछ जरूरत नहीं होता है। जी बिल्कुल। मनुष्य को लिए, इंसान को लिए, लोग के लिए हर चीज चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, हमको सब चाहिए। और सबसे बड़ी बात है प्रेसिडेंट, जैसे जंगल में अगर हम जानवर को भी देखें, उनको जब भूख लगती है सिर्फ तभी शिकार करते हैं, लेकिन हम इंसान ऐसे हैं, खुद को तो चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए, और उसको हम इकट्ठा करके अपने पास रख लेते हैं, नहीं तो हम मौजूद करके रखना, बिल्कुल उसको जमा करके फिर बाद में फेंक देना, फिर खराब बर्बाद करना। आप खुद सोचिए, अगर हम सिर्फ भारत की ही बात करें, अभी पूरे विश्व को हम छोड़ते हैं, भारत में ही इतने रिसोर्सेस है, इतनी उपज है कि हर एक इंसान, जितने भी हमारी पॉपुलेशन है लगभग 150 करोड़ की, इतने लोग भी बहुत आराम से खा पी के सुख चैन की ज़िंदगी बिता सकते हैं। लेकिन आप देखिए, ये बड़े बड़े शहरों को छोड़ के जितने भी हमारे गांव हैं, देखिए यूरोप कंट्री, ब्रिटिश, अमेरिका जी और मुगल अरब कंट्री जी। लोग सब आके भारतवर्ष को लूटा है, एशियन देश को लूटा है, बिल्कुल राज किया एशियन है। ब्लॉक को राज किया है। तो यहाँ सब कुछ है। सबसे बड़ा बात है, आखा दुनिया में, पृथ्वी में, वर्ल्ड में, जो इंडिया है और भारतवर्ष है, जी, इनका जो क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत बड़ी कंडीशन अच्छा है और सीजनेबल है। बिल्कुल चेंजिंग ऑफ 3 महीना बाद क्लाइमेट चेंज होता है। जी बिल्कुल। बिना खा के हर चीज डाइजेस्ट करके चुपचाप बैठ जाता है। जब बेंगलोर रूड हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, उसको दिमाग चढ़ जाता है, तो अब उनको रोकने वाला कोई नहीं है। जी बिल्कुल। जितना देर सॉफ्ट है तो ठीक है, और बिगड़ ये गए लोग तो को फिर चाहिए ज्यादा नहीं है। अभी दुनिया का कंपटीशन आ गया, तो बेंगलोर लोग देख के सीखता है, हर इंसान देख के सुन के सीखता है। जी बिल्कुल। तो जब तक धरती में अच्छा लाना है, तो प्रकृति का जो सिस्टम है, संविधान है, वो संविधान भारतवर्ष और आखा दुनिया में, आखा वर्ल्ड में, हर कंट्री में लागू करना चाहिए। बिल्कुल कंचन, जैसे प्रेसिडेंट कहते हैं कि समाधान का संविधान नहीं है, ये जो आपने अभी कहा कि हर चीज तो समाधान ऊपर में है, आसमान में है, प्रकृति में है। जी बिल्कुल, जो भूखमरी है या इतने ज़्यादा इनइक्वालिटी ऑफ फंड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि जैसे प्रेसिडेंट बार बार कहते हैं कि इतने बड़े पॉपुलेशन में सिर्फ 1,500 लोग बहुत अमीर हैं और कुछ लोग मिडिल क्लास हैं और मोस्टली बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो 1,500 लोग जब पैदा हुआ, जी 800 करोड़ आदमी है धरती में, जी तो सब नंगा हो क्या है? बिल्कुल सभी इंसान वाह वाह करते करते आया। जी। ना उस टाइम उनका पास मजहब था, ना कोई धर्म था, कोई भाषा था, ना कोई आवाज था, एक ही आवाज, वाह वाह वाह। हर बच्चा, हर मजहब का, हर कंट्री का, हर गांव गांव का, शहर का, वर्ल्ड का, सभी बच्चा एक ही आवाज से आया और नंगा आया। फिर क्यों कन्वर्टेड हो गया? इसको कौन चेंज किया? व्यक्ति मालिकाना। व्यक्ति मालिकाना, मनुष्य सब कुछ गड़बड़ के लिए मनुष्य का दुश्मन है। बिल्कुल। हम हमारा दुश्मन है। मनुष्य को मेंटल डेवलपमेंट करना चाहिए, उनको मेडिटेशन करना चाहिए, उनको तब आर्थिक उन्नति होगा, मेंटल उन्नति होना चाहिए। इसके लिए सिस्टम चेंज करना चाहिए। हर चीज आसमान और प्रकृति का जो सिस्टम है, उसके ऊपर बेस होके होना चाहिए। जो सगीब है, देखिए अनगिनत तारे है, कितना 800 करोड़ मनुष्य है जी, लाखों लाखों करोड़ स्टार और ग्रह है आसमान में। कोई वहां का तो कोई डिस्टर्ब नहीं है, कोई किसी से लड़ता नहीं सूरज है। का कोई डिस्टर्ब नहीं है, कोई तारे नक्षत्र सूरज एक का ऊपर एक नहीं धक्का मारता है, नहीं लड़ाई करता है। बिल्कुल। तो जो नेचर में सिस्टम है, इनको दिखाई नहीं देता है। कोई जस्टिस बोलता है हम विचार करने वाला, जस्टिस का विचार कौन करेगा? बिल्कुल। मरने के बाद उनका विचार नहीं होगा, सबका विचार होगा। तो जस्टिस लोग का विचार कौन करेगा भाई? मिनिस्टर लोग का विचार कौन करेगा? प्रोफेसर लोग जो ज्ञान देता है स्कूल कॉलेज में, तो उनका विचार नहीं होगा, उनका फाउल नहीं है, वो मनमानी नहीं करता है। मनमानी इसलिए करता है कि हमारा संविधान गलत है, हमारा नेचर में संविधान नहीं है, और हम व्यक्ति मालिकाना लेके सब बैठा है। व्यक्ति मालिकाना एक पिंजर है लोहे का, स्टील का,
लोहे का पिंजर में सब घुस गया, खुद बनाया, खुद उनका अंदर घुस गया और ताला मारा है, लॉक कर दिया, चाबी बाहर फेंक दिया, खुलेगा कौन? सब पिंजर के अंदर बैठा है, सब इंसान पिंजर के अंदर बैठा है। तो पिंजर को बंद किया, डोर बंद किया, दरवाजा बंद किया, लॉक किया, गेट को बंद कर दिया, चाबी बाहर फेंक दिया। वो हमको चाबी जरूरत नहीं, इतना अहंकारी है इंसान। फिर बोलता हमको बाहर जाना, कैसे बाहर जाएगा? सब तो अंदर है, पिंजर का अंदर। तो संविधान तो पिंजर ही है, हमारा सिस्टम, धर्म, पॉलिटिकल, ये सब तो पिंजर है। तो ये पिंजर से सब अंदर घुस गया, पिंजर से बाहर कौन लेके लाएगा? बाहर खोलेगा ताला? बाहर से कौन खोलेगा? ये तो एक ही तरीका समझे ना है मेरे कि बात? बिल्कुल। बताओ। ये देखिए कंचन, ये जो प्रेसिडेंट कहते हैं व्यक्ति मालिकाना, व्यक्ति नहीं, मालिक पिंजर का चक्कर तो बताओ ठीक से। पिंजर, हाँ, ये जो पिंजर है इसका तो ताला मार के चाबी अभी फेंक दिया। अब इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि रिवोल्यूशन आना चाहिए, इस पिंजर को तोड़ के ही बाहर आ सकते हैं। हाँ, उसको तोड़ना चाहिए। बिल्कुल, हमारा तोड़ के ही जो बाहर आएंगे। कल्चर है, जो संविधान है, जो नियम कानून है, जो धर्म है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो सिस्टम है, खान पान है समाज में, हर अक्खा दुनिया का सबको नया से सब बदलना होगा। और नेचर बेस करना, प्रकृति बिल्कुल। जैसा है ऐसा स्वच्छ ओपन होना चाहिए। ना जी, कोई बिल्कुल। पिंजर होगा, ना कोई संविधान होगा, ना कोई कुछ। संविधान एग्जिस्टिंग है, प्रकृति है, प्रकृति एग्जिस्टिंग वेद है। तो अलग से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लिखने का क्या जरूरत था? बिल्कुल, इतना किताब का क्या जरूरत है? ये जो मैन मेड धर्म है ना, देखिए ये जो व्यक्ति मालिकाना है, इसको लागू करने के लिए ये ना सब चीज़ें एक के साथ एक चलती हैं। ये जो मैन मेड धर्म है, मैन मेड धर्म का सहारा लेके ही व्यक्ति मालिकाना को और ज़्यादा इसको लोगों को जकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि हम विभाजित हो गए हैं विभिन्न धर्मों में। धर्म के चलते आपसे आप खुद का दुश्मन बन गया। क्या बिल्कुल। हमारा सिस्टम मजबूर कर दिया, तुम दुश्मन खुद का बनो, बिल्कुल। एक दूसरे का दुश्मन बन जाओ। चलो, मैं अगर मानती हूँ कि हम अगर अपने भाई को मार के, जैसे हम बचपन से पले बड़े भाई वही एक दूसरे को हिंदू, मुस्लिम या कोई भी जाति में विभाजित करके मार रहे हैं, उनके दुश्मन बन रहे हैं, लेकिन उसको करने के बाद भी क्या आप अपना भला कर रहे हैं? अगर किसी को मार के या किसी को घृणा करके, ईर्ष्या करके हमारा भला होता है तो भी हमें समझ में आता है, अपना भी तो भला नहीं हो रहा। हमारा धरती है, पृथ्वी है, ग्रह है, वर्ल्ड है, तो ये देश अलग का है, वो चाइना का, ये रशिया का, ये भारत का है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का। ये कैसे किया? कोई काट के एप्पल जैसा होता है क्या? ये एप्पल है, काट के अलग कर दिया। जी बिल्कुल। जाति, धर्म, नीति, आदर्श, सब संविधान सब अलग कर दिया। सब पेपर में हुआ, कलम में हुआ। जी बिल्कुल, इंसान आज भी सब एक जैसे ही हैं। हवा एक है, बतास एक है, पानी एक है, सागर एक है, अलग अलग नामकरण कर दिया। ये गंगा है, सरस्वती है, कैसे भाई? जहां से जाता है एक नाम डाल देता है। हर इंसान का एक एक नाम अलग है। ये तो क्या हो रहा है? जो अभी 7,000-10,000 साल पहले जो राम हमारा हिंदू लोग का भगवान है, हमारा भी भगवान था, हमारा घर वाला भी भगवान मानता था, हम तो नहीं मानते। वो राजा भी है, भगवान भी है, कैसे हो सकता है? जी राम राजा भी बनेगा, राम पूजा है, और वो भगवान बनेगा, हम उनको पूजा देंगे, उनको टैक्स देंगे। क्यों भाई? कौन सा सिस्टम है भाई? राम, कृष्ण, शिव, देव देवी ये लोग बोला जो देखो मैं भगवान हूँ, तुम्हारा मुक्ति हम दिलाएंगे। ऐसा कोई गारंटी है? कोई रिकॉर्ड है? कोई प्रूफ है? कोई डॉक्यूमेंट्स है? कोई लिखित पढ़ित कुछ चीज है? दिखाओ। कुछ भी नहीं, और ना कभी उन्होंने कहा कि मेरी पूजा करो। वो राजा थे, अपना मस्जिद राजपाट में भी ऐसा, अल्लाह को मस्जिद में रख दिया। अल्लाह सर्वशक्तिमान है, सब मालूम है, फिर बर्बादी करता है, दारू पीता है, किसी को खून करता है, मरता है। कुरान तो साइंटिफिक है ही नहीं, कोई धर्म का तो साइंटिफिक नहीं है। हम तो चैलेंज करते हैं, कोई किताब, कोई धर्म का किताब, मैन मेड धर्म का किताब आसमान से नीचे आ गया, सागर से पानी से उठ के ऊपर आ गया, घर घर में चला गया। ले बेटा, ये कुरान ठीक है, ये रामायण महाभारत ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। बिल्कुल मैन मेड है, आदमी का बना हुआ चीज है। ये कैसे अच्छा हो सकता है, सही हो सकता है? तो जो आपका अगर सही है तो इस्लाम लोग कहती है हमारा अल्लाह सर्वशक्तिमान है, हम मानते हैं। तो अल्लाह सर्वशक्तिमान है,
सबसे समझदार है, आँख है, दिमाग है, पावरफुल है, तो ये सब फालतू 4000 धर्म कहाँ से आ गया? अल्लाह एग्जिस्टिंग है तो दूसरा धर्म कहाँ से आ गया? उनका मर्जी का खिलाफ आएगा कहाँ से? क्यों आएगा? बिल्कुल। अगर हिंदू लोग का धर्म सही है तो इस्लाम धर्म कहाँ से आया? क्रिश्चियन धर्म कहाँ से आया? बुद्धिस्ट धर्म कहाँ से आया? जैन धर्म कहाँ से आया? हिंदू में भी तो कितने विभाजन, मतलब हर धर्म में उसके भी अब अलग सब डिविजन है। विभाजन आसमान में नहीं है, कहीं आसमान नहीं है। एक बलाई है, एक ही सत्ता है, एक ही सिस्टम है। जी ये जहाँ मैनमेड चीज बना है वहाँ ही गड़बड़ हो गया। जी बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था, क्योंकि आज के समय में अगर समाज में वाकई में कोई बहुत बड़ी समस्या है तो वो गरीबी ही है। गरीबी देख ले, असमानता देख ले, ये एक ऐसी समस्या है जो लगातार बनी हुई है और प्रेसिडेंट ने इस पर अपना रुख रखा है कि उनका क्या सोचना है और कैसे ये सब चीज़ें खत्म हो सकती हैं। देखिए, प्रेसिडेंट बहुत ही प्यार से आपको समझाते हैं कि आपको व्यक्तिगत मालिकाना जो हक है, वो आपको मालिकाना हक जो है वो खत्म करना होगा, वो आपको जड़ से हटाना होगा। सब मिलके हटाना पड़ेगा, सब मिलके। हम कहने से नहीं होगा, बैठ के सोचो। टीवी का प्रोग्राम देखने के बाद सबको सोचना चाहिए, हम लोग को बात सही है कि नहीं है। वो तो हर इंसान का विवेक कहेगा, नहीं संकट संकट जो बताता है टीवी के अंदर, ये सही बात है। बिल्कुल। तो जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मुझे लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी ज़रूर आया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि अपने मन में कभी भी कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। आपको लगता है कि कोई सवाल आपके मन में चल रहा है तो जो नंबर्स हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और आप प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं। मिलना चाहते हैं तो वो भी संभव है, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके। फिर आप उनसे बैठकर आराम से अपनी बात रख सकते हैं और समाधान भी ले सकते हैं। तो चलिए, फिर वक्त चला है टीवी का अंदर जो QR कोड है उसमें ₹1 मेंबरशिप के लिए। जी। और अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो QR कोड भी लगातार हम यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं। आप इस QR कोड पे सिर्फ ₹1 भेजेंगे, टीवी के अंदर ही सिर्फ ₹1 आप भेजेंगे और ₹1 भेजने के बाद आप संतान दल के मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद आपका काम होगा जागरूकता लोगों में फैलाना। तो चलिए, वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने का। फिर आपसे मुलाकात होगी कल, एक और खास मुद्दे पर हम जरूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से RN टीवी पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।